अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात चौहान। वेलकम करती हूं अपने शो स्टार विद वीनस में। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ऑलराउंडर हैं, फिल्म स्टार हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं, माशाल्लाह अभी और भी पूछूंगी क्या क्या हैं तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं, सनी खान लोधी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सनी? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आप शो पर आए हमारे। इट्स माय प्लेजर। मुझे बताएं कैसी चल रही है ज़िंदगी? अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत आसान है। एवरीबडी नोज अबाउट द कोविड। बिल्कुल। तो ये 1.5 साल का जो अरसा है सबने कोविड में गुजारा है और हम भी इसी तरह गुजारा है, लेकिन इन बिटवीन हमारी शूट्स भी चल रही हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लिटिल बिट इवेंट्स भी चल रहे हैं हमारे। अच्छा माशाल्लाह, अभी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो कोरोना का ये जो चल रहा है इसमें भी एक्चुअली यू नो दैट के होता क्या है, पूरी दुनिया जानती है कोरोना है, कोविड-19 है, एसओपीज का ख्याल रखना है, लेकिन एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आई मीन अपने बेंगलोर के अंदर इवेंट स्टार्ट करते हैं और हम उनको जाके परफॉर्म करते हैं। कुछ जो हैं वो बेसमेंट में परफॉर्मेंस करवाते हैं, कुछ फार्म हाउसेस बुक कर लेते हैं। तो एज सुन एज इस तरह प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं। तो एहतियात तो करते होंगे सब, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर्स, है ना? अच्छा माशाल्लाह, ज़ाहिर है काम भी तो करना है। अगर काम नहीं करेंगे तो एक तो कोरोना से तो लोग वैसे ही मरेंगे, लेकिन भूखे भी तो मरेंगे। मैं ऑनेस्ट एक बात बताऊं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, बल्कि दुनिया के जो हालात हैं, जितनी आवाम इस चीज़ को लेकर के डिस्टर्ब है, एक तो ये ऐसी कंटाइजस है, ऐसी वबा है जो दुनिया में फैली हुई है, इससे लोग मर रहे हैं। दूसरा ये कि एंटरटेनमेंट लाइफ में कुछ नहीं रहा। तीसरा ये कि डिप्रेशन का शिकार हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे जो है आप मुआशी, आपकी मौत हो रही है, फिक्र मुआश की मौत है, आपकी जान की, आपके सर्कमस्टेंसेस की, आप इन तमाम तर चीज़ों को फेस करके अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बीच में हमें खुद से अपना ख्याल रखना है, अपने आप को रिमोटिवेट करना है, अपने माइंड को चेंज करना है। हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपनी फैमिलियों को बड़ा प्यार देना है। बिल्कुल। अपने बच्चों को, अपने आई मीन जो जिनकी वाइफ हैं उनको बहुत प्यार से इस टाइम को स्पेंड करना है, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त गुजर जाता है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल गुजरेगा इंशाल्लाह। जब अब तक गुजार रहे हैं जनाब तो आगे भी गुजर जाएगा। ऊपर अल्लाह बैठा है सब कुछ करने वाला, बेशक बस हमें यकीन रखना है। बेशक बेशक बेशक। और बताइए कि माशाल्लाह एक्टिंग करियर जो आपका है जी कितना पुराना है? एक्चुअली कायनात फन शोबिज़ में I have done lots of time, you know. I have done lots of movies as a lead hero, माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैडम शमी मारा के बैनर तले मैंने दुनिया दिलवालों की और उसके बाद ज़हूर हुसैन गिलानी के बैनर तले मैंने की किस्मत का फैसला, फिर फिल्म की ज़िंदगी का सफ़र, और इस तरह मेरी 7 मूवीज़ साइन थी। इन बिटवीन मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरा बेड रेस्ट गैप आया। वो 16 मंथ का गैप था। देन आफ्टर दैट गैप फिर मैंने PTV से सीरियल्स किए एज एन लीड हीरो। मानूस अजनबी, तो उसके डायरेक्टर थे इकबाल लतीफ़ साहब, शब्बीर भाई मेन लीड पे थे, मैं सेकंड लीड पे था। वो सीरियल किया। फिर जियो से काफ़ी सीरियल्स कर चुका हूँ। आई मीन लॉट्स ऑफ चैनल से मैंने खासा काम किया है। अच्छा माशाल्लाह। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है काम। तो आपको क्या डिफरेंस लगा फिल्म में और ड्रामों में? देखिए, फिल्म और ड्रामे की जहाँ तक बात है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है, बिलखुसूस PTV की मैं बात करूँगा, अपनी ज़ात में यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है पूरी दुनिया के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हमारे लिए ये बैनर तले हमारे एक बड़ा रिगार्ड और रिवॉर्ड जाता है कि PTV के ड्रामे हिंदुस्तान में दिखाए जाते थे और हिंदुस्तान में एक्टिंग सिखाई जाती थी हमारे ड्रामों को दिखा के, और पसंद भी किया जाता था तो दिखाए जाते थे। तो ये हमारे लिए ऑनर्ड बात है कि अल्लाह के फजल करम से हमारे ड्रामा से लोगों को एक्टिंग सिखाई गई है। तो PTV हमारा एक चैनल गवर्नमेंट के हवाले से था। उसके बाद माशाल्लाह यहाँ पे अदर्स चैनल जो लॉन्च हुए, जियो हो गया, एयरवाई हो गया, एंड अदर्स जितने भी, और अब माशाल्लाह हमारा वीनस चैनल है, इस पे इतने बेहतरीन प्रोग्राम्स जो हैं वो बन रहे हैं। इसमें एंटरटेनमेंट के हवाले से हैं, इसमें पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं, इसमें आई मीन जितना भी आप इस वक्त दुनिया को लेकर के सोच विचार रखते हैं, उन तमाम तरह सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे वीनस चैनल पे भी काम हो रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि वी आर सिटिंग हियर। या बिल्कुल, और इंशाल्लाह और भी काम आगे बढ़ता रहेगा, जिंदगी बशर जी। अच्छा मुझे बताएं कि आपने पहला कदम शोबिज़ में कब रखा? शौकिया रखा था, इत्तफाकन रखा था, कैसे आए इस फील्ड में आप?
देखिए, बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्चुअली मैं गोविंदा से इंस्पायर्ड था अच्छा जी, और कोई ना कोई तो होता है आप आपकी लाइफ में। लगते भी काफी हद तक हैं। एक्चुअली कोई ना कोई जिससे आप इंस्पायर्ड होते हैं। मैं जब होश संभाला और मैंने उस टाइम पे लीडें चलती थी घरों में, वीडियोस पे 4-4 फिल्में चलती थी, तो मुझे बड़ा शौक था। गोविंदा की मूवी आई थी इल्जाम, उससे उसके डांस ने से मैं बड़ा मुतासिर हुआ, और मेरे रूहानी उस्ताद भी वही हैं, उनको फॉलो किया और मैं खुद लीडें चलाता था। तो बड़ा आई मीन इंटरेस्टेड टाइमिंग थी वो मेरी लाइफ की, और बहुत एंजॉय किया मैंने उसको। तो गोविंदा जी को देख के डांस में आया। सिंस 1990s में कमर्शियल फील्ड में मैंने एंटर हुआ, और मेरे इवेंट्स स्टार्ट हुए जो हमारे यहाँ अमूमन आप देखती हैं कि शादी के और वेडिंग्स के और उसके बर्थडे सेरेमनीज के जो इवेंट्स होते हैं, तो वो मेरी लाइफ का आगाज सफर था। वहां से मैंने डांस का आगाज किया। सबसे पहले आपने डांस से स्टार्ट सबसे पहले किया डांस था। किया। Okay, गोविंदा से इंस्पायर एग्जैक्टली। तो वो करने के बाद एक्चुअली हुआ फिर कुछ यूं कि डांस करते करते मैडम शमी मारा के घर का भी एक ऐसी वेडिंग इवेंट था, तो उसमें जब मैंने डांस किया तो मैडम ने मुझे फिल्म की ऑफर दी। तो वो मेरे लिए बड़ा ही एजाज था कि मैडम शमी मारा ने मुझे हीरो कास्ट किया। और फिर फर्स्ट मूवी मेरी सिंगापुर शूट हुई, उसकी कास्ट में सऊद, जॉन रैम्बो और मैं, हम 3 हीरो थे, और रीमा, मीरा, लैला, ये 3 हीरोइन थी। शफकत शीमा विलन थे, फिल्म स्टार हनी खान मेरे भाई भी हैं, दोस्त हैं जी, वो भी उसमें सेकंड नेगेटिव कैरेक्टर था उनका। तो वो हमारी सिंगापुर शूट हुई। अभी मूवी रिलीज नहीं हुई थी, तो अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से हम लाहौर नहीं पहुंचे थे कि मेरी 7 मूवीज मैंने साइन की थी। तो एक ही वक्त में सिंगापुर में थे, तो वहां से अभी फिल्म रिलीज नहीं थी, हमारे सिर्फ गाने फिल्म के रिलीज हुए थे, तो जिससे हमें और मजीद फिल्में मिलना शुरू हो गई। हम जब लाहौर पहुंचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी डायरेक्टर्स की लाइन लग गई, और फिर हमने उनकी मूवीज साइन की, और वो टाइम बड़ा अच्छा था। आई मीन टू से दैट के सिंस 1995 में मूवी रिलीज हुई थी, और हमारी इंडस्ट्री बड़ी अपग्रेड थी, बड़ी फिल्में थी। मुंडा बिगड़ा जाए जैसे आपने देखी हैं, दिल तेरा आशिक, दुनिया दिल वालों की, और इस तरह जीवा, काफी मूवीज। उस टाइम पे मूवीज का टाइम था। अनफॉर्चुनेटली 98 और 2000 तक जो है वो इंडस्ट्री डाउनफॉल में आ गई थी, तो फिर कुछ ना कुछ तो इंसान को करना होता है। फिर चैनल्स की साइड पे आए, तो सीरियल्स की मैंने खासी, और लाइफ अब तक लाइफ इज गॉन, यू नो। ये तो है। अच्छा, अपना कौन सा आपको फिल्म में फेवरेट कैरेक्टर आपका अपना खुद का है? देखिए, मैं ऑनेस्ट एक बात बताऊं कि मुझे एज हीरो कास्ट किया, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया, तो जाहिर है पहला कदम रखा था शोबिज़ में एज एन एक्टर, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सीनियर्स के साथ काम किया। एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, और आपकी दुआ से ये मेरे लिए रिगार्ड और रिवॉर्ड है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री की एक बुक है जो हमारे मोस्ट सीनियर लेजेंड पर्सनैलिटी अदाकार यूसुफ खान ने बनाई थी। उसमें जितने भी हीरोज आए हैं इंडस्ट्री में, उनकी बायोग्राफी लिखी है। सही। तो मेरे लिए ऑनर की बात यह है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे कम उम्र और खूबरू नौजवान लिखा था उन्होंने, कि सनी खान लोधी, जो कि 17 साल की उम्र में हीरो आए थे। जबरदस्त। मुझसे 1 साल बड़े थे फैसल रहमान, वो 18 साल की उम्र में हीरो आए थे। तो ये एजाज मुझे गया कि 17 साल की उम्र में हीरो भी आया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस फिल्म से मुझे काफी फिल्में भी मिली। बट अनफॉर्चुनेटली कि इंडस्ट्री जो है वो डाउनफॉल में आ गई, तो दैट्स व्हाई वो इंडस्ट्री ग्रूम अप नहीं हो पाई। फिर हम सीरियल साइड पे आ गए। सही। अच्छा, नेगेटिव कैरेक्टर किया? एक निजी चैनल था जिसमें मैंने एक प्ले किया था, NIC डेडलाइन। उस निजी चैनल की इस प्ले के अंदर कास्ट वैल्यू बहुत अपग्रेड थी। आई मीन टू से दैट कि इसमें फहद मुस्तफ़ा भी थे, उस्मान पीरज़ादा थे, असद थे, इसमें फैसल कुरैशी थे, और ये सब SSP और DSPs का कैरेक्टर कर रहे थे, और मैं वो फर्द वाहिद था जो नेगेटिव था, जावेद इकबाल। और मैं जहां मेरी रिहाइश गाह दिखाई थी, उस गली के तमाम बच्चों को तो मार चुका था। उसके अलावा मैंने इन तमाम जितने भी SSP और DSPs के कैरेक्टर कर रहे थे, इनके बच्चों को भी मारा था। तो वो कैरेक्टर मेरी लाइफ का ऐसा था जिसको करके मुझे मजा भी आया, और मेरी परफॉर्मेंस क्या थी वो मुझे सेकंड डे अपने घर में पता चली कि जब मैं घर से बाहर निकला हूं तो गली के बच्चे डर के मुझसे भाग रहे थे। तो वहीं से आपको आइडिया हो गया। वो फिर आइडिया हुआ कि नहीं यार, मैं अपने कैरेक्टर में ऑनेस्ट पूरा उतरा। अपना कैरेक्टर बहुत बखूबी अंजाम दिया आपने। जबरदस्त। अच्छा, खैर ये किस्सा तो मुझे नहीं पता, बच्चों के मर्डर्स वाला, बड़ा मतलब
عجیب سا کچھ What do واقعہ you say that? نہیں واقعی مجھے نہیں معلوم. Really? ہاں یہ بڑا مشہور قصہ ہے. لاہور کے ایک صاحب تھے جاوید اقبال, اچھا جنہوں نے 100 بچوں کا مرڈر کیا تھا ڈرم میں ڈال کے تیزاب کے. پکڑے گئے تھے وہ. اس کی سٹوری بورڈ تھی جس پہ میں نے کام کیا. آپ نے کام کیا تھا اور پذیرائی اچھی ملی ہے آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ سنگر بھی ہیں. اچھا آپ کیا نہیں ہیں پہلے تو ہم مجھے یہ بتائیں. ماڈلنگ بھی آپ نے کی ہوئی ہے نا؟ میں ایکچولی کائنات میں نے فن شوبز کا آغاز ڈانس سے کیا. ڈانس کے بعد فلموں میں ایز این ایکٹر آیا, لیڈ ہیرو آیا. اس کے بعد میں نے متعدد میگا ایونٹ جو ہیں وہ ایز این کوریوگراف ڈائریکٹ کیے, ڈانس کوریوگراف. آپ نے غالباً وہ کمرشل دیکھا ہوگا ترنگ کا, جس میں ترنگ ہی ترنگ ہے, مومرانا, سائمہ, ثنا, ان سب نے پرفارم کیا تھا. اس کا کوریوگراف ڈائریکٹ کرنا تھا جی. اور وہ جو 50 کی جو ٹیم تھی وہ سارے اسٹوڈنٹس تھے میرے جو پرفارم کر رہے تھے. اور آپ کی دعا سے کراچی میں ابو 2000 میرے اسٹوڈنٹس ہیں. اکیڈمی ہے کوئی آپ کی؟ اکیڈمی میں نے لانچ کی تھی ریسنٹلی. میں 2 سال پہلے بحرین شفٹ ہو گیا تھا, تو میری وہاں ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, اس کو میں رن تھرو کر رہا ہوں. اور کراچی جب آتا ہوں تو الحمدللہ میری دوستی یاری بہت زیادہ, میری گیدرنگ سرکل بہت بڑا ہے, سب بہت پیار کرتے ہیں, تو پھر میں یہاں بزی ہو جاتا ہوں. زبردست زبردست. تو اچھا مجھے بتائیں آپ کو ڈانس کا کریز ہے, مطلب بہت شوق ہے, گووندا سے انسپائر ہو کے. تو آپ نے خود سے سیکھا تھا یا کسی سے سیکھا؟ مطلب نہیں, میں نے ایکچولی فلموں سے گووندا کو دیکھا. جب گووندا سے میں نے یہ ڈانس سیکھا, ان کو دیکھ دیکھ کے کرتا رہا, ان کے اسٹیپس کو بڑا فالو کیا. اینڈ یو کانٹ امیجن دیٹ کہ میں گھر میں 12 گھنٹے کی ریہرسل کرتا تھا. او گاڈ. اور مجھے بھوک پیاس کی فکر نہیں ہوتی تھی, صرف یہ ہوتا تھا کہ شام میں نے اچھا ڈریس اپ ہونا ہے اور میں نے اپنے ایونٹس میں نکل جانا ہے. تو میری ماما جو ہے وہ مجھے آوازیں دے دے کے بلاتی تھی کہ کھانا کھا لو, یہ کر لو, وہ کر لو. لیکن آئی واز کریزی اباؤٹ مائی پرفارمنس, آئی واز کریزی اباؤٹ مائی فن, یو نو. مجھے بھوک پیاس نہیں لگتی تھی, میں صرف یہ بولتا تھا کہ مجھے کام چاہیے, مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے گووندا کی طرح ہٹ ہونا ہے, مجھے لوگوں کو آٹوگراف دینا ہے, پکچرز بنوانی ہے. اور الحمدللہ جنون تھا, یو کین سے لائک اے کریزی, آئی واز کریزی. اور ناؤ میں ابھی بھی الحمدللہ اپنے کام کا جنونی ہوں. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جب جہاں جا کے پرفارم کرتا ہوں تو لوگ اسی پیار محبت سے, شفقت سے اور میرے پرفارمنس کو لیتے ہیں, سراہتے ہیں. تو یہ میرے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے. بے شک. اچھا پاکستان کے باہر بھی آپ نے پرفارمنسز کی ہیں؟ جی ہاں. کہاں آپ گئے پرفارمنسز؟ میں الحمدللہ اپنے فن کی بدولت دنیا گھوما ہوں. ماشاء اللہ. میں جرمنی, ہالینڈ, آئی لینڈ, تھائی لینڈ, مالٹا, بینکاک, سنگاپور, بنگلہ دیش اور لاسٹ بیری. اچھا ایز اے سنگر اور ایز این آل راؤنڈر. اچھا آل راؤنڈر. ماشاء اللہ. ایز این اینکر آلسو. ایگزیکٹلی. ماشاء اللہ زبردست. وہی میں نے کہا آپ کیا نہیں ہے ماشاء اللہ. یہ تو عرفان مولا والی بات ہو گئی. یہ سب آپ لوگوں کی بلیسنگز ہیں, پیرنٹس کی بلیسنگز ہیں. بے شک. اچھا کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا جسے آپ بھلا نہ پائے ہو؟ باہر ہوا ہو, یہاں کہیں ہوا ہو, کسی شو میں ہو گیا ہو؟ سچ کہوں گا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا ملک بہت اچھا ہے الحمدللہ. میرے ملک کا سسٹم خراب ہے. وہ تو ہے. میرا پاکستان بہت خوبصورت ہے. میرے پاکستان کے لوگ پیار کرنے والے بہت ہیں. بس ہم ایک سسٹم کے ماتحت ہیں, اپنی زندگیوں کو جی رہے ہیں, آگے بڑھا رہے ہیں. انفارچونیٹلی جب میں باہر گیا ہوں مجھے لگا ہے کہ میں اسٹار ہوں. وہاں کے لوگ جو آپ کو سراہتے ہیں نا, وہاں جو آپ کو پروٹوکول ملتا ہے, وہاں جو آپ میں جب ساؤنڈ چیک کے لیے جاتا ہوں اپنے کسی بھی ایونٹ پہ تو میرے ساتھ گارڈز جاتے ہیں. زبردست. مرسیڈیز میں ہوتا ہوں, مجھے فیل ہوتی ہے, ایک فیل آتی ہے کہ نہیں آم آرٹسٹ, آم سپر اسٹار. تو گارڈز لے کے جاتے ہیں اسٹیج تک, ساؤنڈ چیک کرتا ہوں, اس کے بعد میرا ایونٹ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ بڑا کہ سرکم کے ساتھ میں جاتا ہوں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور وہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک آرٹسٹ. بس انفارچونیٹلی یہ ہے. باقی پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں, یہاں کے لوگ پیار کرتے ہیں آپ سے, سب کچھ اچھا ہے, لیکن آپ کو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے لیتے ہیں کہ آپ ان کو انٹرٹین کرتے ہیں. یہاں ایز اے سیلیبریٹی اسٹار نہیں لیا جاتا, یا یوں کہہ رہے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو یہ وہ والی بات ہے. یہ تو ہے. اچھا میں اسی بارے میں یہ کہوں گی کہ باہر کے ممالک کے, پڑوسی ممالک کے جب یہاں ایکٹرز آتے ہیں تو انہیں وہ پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں, وہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. ریزن ہے. لیکن ہمارے یہاں کے آرٹسٹوں کو ایسا کچھ نہیں کیا جاتا. میں آپ کو اس بات کی وضاحت کروں. ایکچولی میں یہ وضاحت آپ سے ضرور سنوں گی, لیکن بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم اس بارے میں بات کریں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں سنی خان لودھی اور ابھی ہم ان سے مزید باتیں کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹائم ہوا ہے بریک کا, بریک لیتے ہیں.